मैं कनाडा से पढ़कर पूरे 10 साल बाद वापस आया था। जहाज़ से उतरते ही जब मैंने अपनी सरज़मीन की हवा में सांस ली तो एक अजीब सा सुकून दिल में उतर गया। मगर इस सुकून के पीछे एक बेचैनी भी थी, क्योंकि मैं जानता था कि मेरे वालिद के जाने के बाद सब कुछ वैसा नहीं रहा होगा। मेरे वालिद एक कामयाब बिजनेसमैन थे, शहर के सबसे बड़े होटल के मालिक, जिनकी ईमानदारी और सख्ती दोनों की मिसाल दी जाती थी। मगर उनकी वफ़ात के बाद मैं तालीम की वजह से वापस नहीं आ सका, और अब जब मैं लौटा था तो ख़बरें कुछ अच्छी नहीं थीं। लोग कह रहे थे कि होटल खसारे में जा रहा है, इंतज़ाम ख़राब हो चुका है और पुराना वक़ार ख़त्म हो गया है। मैंने फ़ैसला किया कि सीधा मालिक बनकर जाने की बजाय हकीकत जानूंगा। इसलिए मैंने एक अजीब सा कदम उठाया। मैंने अपने कपड़े बदल लिए, दाढ़ी बढ़ा ली, बाल बखेर लिए और अपने आप को एक भिखारी जैसा बना लिया, ताकि कोई भी मुझे पहचान ना सके। जब मैं होटल के दरवाजे के करीब पहुंचा तो दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। यही वो जगह थी जहां मैंने बचपन गुजारा था, जहां मेरे वालिद मुझे साथ लेकर आया करते थे, जहां हर मुलाजिम मुझे इज्जत से देखता था। मगर आज मैं एक अजनबी की तरह दरवाजे पर खड़ा था। जैसे ही मैं अंदर दाखिल होने लगा, दरबान ने मुझे घूरा और रोकते हुए कहा, कहाँ घुस रहे हो? निकल यहाँ से। मैंने धीरे से कहा, मुझे अंदर जाना है, कुछ काम है। मगर उसने मेरी बात सुने बगैर मुझे धक्का दिया और मैं लड़खड़ाता हुआ पीछे हट गया। मेरे दिल में अजीब सा दर्द उठा, मगर मैंने खुद को संभाला और दोबारा कोशिश की। इस बार मैं किसी तरह अंदर दाखिल हो गया। अंदर का मंजर देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो होटल जो कभी चमकता दमकता था, आज बिखरा हुआ लग रहा था। सफाई का मियार गिर चुका था, अमला सुस्त और लापरवाह था। मेहमानों के चेहरों पर भी नाराज़गी साफ नजर आ रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ रिसेप्शन के करीब पहुंचा, जहां पर एक शख्स कुर्सी पर टांगे फैलाए बैठा था। वही मैनेजर था जिसके बारे में मैंने सुना था। मैंने उसके करीब जाकर पानी मांगा तो उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई गंदगी हो, और ज़ोर से चिल्लाया, यहाँ भिखारियों के लिए कोई जगह नहीं, निकल जाओ यहाँ से। मैंने कहा, मैं सिर्फ थोड़ी देर बैठना चाहता हूँ। मगर उसने फ़ौरन सिक्योरिटी को बुलाया और मुझे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। उस दमे मेरे दिल में गुस्सा भी था और दुख भी, मगर मैं खामोश रहा, क्योंकि मैं भी सच जानना चाहता था। मैं बाहर बैठा सोच ही रहा था कि अचानक एक नरम सी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। आप ठीक हैं? मैंने सर उठाकर देखा तो एक सादा सी लड़की मेरे सामने खड़ी थी। उसके हाथ में पानी का गिलास था। उसने मुझे दिया और कहा, आपको चोट तो नहीं लगी? मैंने पानी लिया और उसका शुक्रिया अदा किया। वो इस होटल की वेट्रेस थी। उसके चेहरे पर थकन भी थी और हमदर्दी भी। मैंने उससे पूछा, ये होटल ऐसा क्यों हो गया है? वो पहले तो हिचकिचाई, फिर आहिस्ता से मेरे पास बैठ गई और बोली, आप शायद यहाँ के नहीं हैं, इसलिए नहीं जानते, यहाँ सब कुछ बदल चुका है। मैंने खामोशी से उसकी बात सुनने लगा। उसने बताया कि मालिक के इंतकाल के बाद सब कुछ मैनेजर के हाथ में आ गया है। शुरू में तो सब ठीक था, मगर आहिस्ता आहिस्ता इसने अपनी असलियत दिखाना शुरू कर दी। इसने ईमानदार मुलाजमीन को निकाल दिया और अपनी मर्जी के लोग रख लिए, जो इसके इशारों पर चलते थे। होटल का पैसा आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगा, मगर हिसाब किताब में सब ठीक दिखाया जाता था। जो भी इसके खिलाफ बोलता उसे नौकरी से निकाल दिया जाता या डरा धमका दिया जाता। मेरी सांसें तेज़ होने लगी। मैंने पूछा, क्या किसी ने इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई? उस लड़की ने उदास होकर कहा, सब डरते हैं, इसके पास बहुत ताकत है, वो ऊपर तक लोगों को खरीद चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो कहता है कि असल मालिक कभी वापस नहीं आएगा, वो मुल्क से बाहर पड़ता है। मैनेजर का कहना है कि वो अपने बाप के जनाजे को कंधा देने नहीं आया, तो उसके डूबते हुए बिजनेस को कंधा देने भी नहीं आएगा। मैंने इस होटल पर इतने साल लगे, अब ये मेरा है, इसलिए अब वही मालिक है। ये सुनकर मेरे दिल में आग सी लग गई, मगर मैंने खुद को काबू में रखा और उससे मज़ीद पूछा। तो उसने एक ऐसी बात बताई जिसने मेरे होश उड़ा दिए। उसने कहा कि मैनेजर ना सिर्फ पैसा चोरी कर रहा है, बल्कि होटल को जानबूझकर नुकसान में दिखा रहा है, ताकि सस्ते दामों किसी और को बेच सके। और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका अपना रिश्तेदार है। ये सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने ज़मीन की तरफ देखा और सोचने लगा कि मेरे वालिद की मेहनत को कैसे बर्बाद किया जा रहा है। वो लड़की मेरी हालत देखकर बोली, आप फिक्र ना करें, अल्लाह ताला सब देख रहा है, एक दिन सच सबके सामने आएगा। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सच्चाई थी और एक अजीब सी उम्मीद भी। मैंने उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों काम कर रही हो जब सब कुछ गलत है? तो वो मुस्कुरा कर बोली, घर के हालात ऐसे हैं कि नौकरी छोड़ नहीं सकती, मगर दिल से दुआ करती हूँ कि कोई आए और इस सब को ठीक करे। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में एक अज़्म पैदा हुआ। मैंने फ़ैसला कर लिया कि अब वक्त आ गया है सच सामने लाने का। मैंने उस लड़की का शुक्रिया अदा किया और वहाँ से उठ गया। रात भर मैंने सोचा, मंसूबा बनाया और अगले दिन के लिए ख़ुद को तैयार किया। अब मैं वो भिखारी नहीं था जो कल था, बल्कि मैं अपने हक़ के लिए खड़ा होने वाला था। अगली सुबह मैंने अपने असल कपड़े पहने, अपने गार्ड्स को साथ लिया और अपने वकील को भी बुलाया। जब मैं होटल के दरवाजे पर पहुंचा तो वही दरबान मुझे पहचान ना सका।
मगर इस बार मेरे साथ खड़े गार्ड्स को देखकर उसका रवैया बदल गया। मैं सीधा अंदर दाखिल हुआ और रिसेप्शन की तरफ बढ़ा, जहाँ वही मैनेजर बैठा हुआ था। उसने मुझे देखा और चौंक गया, क्योंकि अब मैं एक मुख्तलिफ शख्सियत के साथ उसके सामने खड़ा था और इसकी आंखों में पहली बार खौफ नज़र आ रहा था। मैंने आहिस्ता से कहा, मुझे पहचाना? उसने कुछ कहने की कोशिश की, मगर अल्फाज उसके गले में अटक गए। माहौल में एक अजीब सा सुकूत था और सबकी नज़रें हम पर थी। अब वो लम्हा आ चुका था जब सच सामने आना था, और किसी के पास भी बचने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने उसकी आंखों में सीधा देखते हुए अपना नाम बताया, तो उसके चेहरे का रंग एकदम बदल गया। उसके हाथ कांपने लगे और वो कुर्सी से आहिस्ता से खड़ा हो गया। इर्द गिर्द खड़े मुलाजमीन एक दूसरे को देखने लगे, जैसे किसी ने अचानक कोई बड़ा राज खोल दिया हो। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, मैं वही हूँ जिसके बारे में तुम सबको बताया गया था कि वो कभी वापस नहीं आएगा। मैं इस होटल का असल मालिक हूँ, और आज मैं यहाँ सच जानने और इंसाफ करने आया हूँ। ये सुनकर हाल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। कुछ मुलाजमीन के चेहरों पर हैरत थी, कुछ के चेहरों पर खुशी और कुछ के चेहरों पर खौफ साफ नज़र आ रहा था। मैनेजर ने खुद को संभालने की कोशिश की और मसनूई मुस्कुराहट के साथ बोला, सर आप अचानक कैसे आ गए? हमें तो इतला भी नहीं दी। मैंने इसकी बात काटते हुए कहा, इतला देता तो शायद तुम सब कुछ छुपा देते, इसलिए मैंने वही किया जो ज़रूरी था। मैंने अपने वकील को इशारा किया। उसने फ़ौरन फ़ाइल खोली और कुछ कागजात मेरे हाथ में दिए। मैंने वो कागजात मेज़ पर रखे और कहा, ये होटल के पिछले चंद सालों के हिसाबात हैं, जो तुमने बड़े सलीके से बदलने की कोशिश की, मगर सच कभी नहीं छुपता। तुमने पैसा चुराया, तुमने ईमानदार लोगों को निकाला, तुमने इस होटल को जानबूझकर नुकसान में दिखाया ताकि इससे अपने रिश्तेदार के हाथ भेज सको। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने इधर उधर देखा, जैसे कोई उसकी मदद करेगा, मगर आज कोई उसके साथ खड़ा नहीं था। वो हकलाने लगा और बोला, सर ये सब गलत फहमी है। मैंने हमेशा इस होटल के लिए काम किया है, मैंने सख्त मेहनत की है। आपको किसी ने गलत बताया है। मैंने उसकी बात सुनकर एक तलख मुस्कुराहट दी और कहा, गलत फहमी कल तक थी, आज हकीकत है। मैंने हाथ के इशारे से सिक्योरिटी को बुलाया और कहा, कल इसी शख्स ने मुझे धक्के देकर इस होटल से निकाला था, क्योंकि मैं एक भिखारी के भेस में था, और आज मैं इसी होटल का मालिक बनकर इसके सामने खड़ा हूँ। फ़र्क सिर्फ लिबास का नहीं, नीयत का भी है। तुमने इस जगह को अपनी जागीर समझ लिया था, मगर ये मेरे बाप की अमानत है और मैं इसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। इतने में वही वेट्रेस आगे बढ़ी जिसने कल मेरी मदद की थी। वो डरी हुई थी, मगर उसकी आंखों में हिम्मत थी। मैंने उसे अपने पास बुलाया और कहा, तुम सच बताओ, यहाँ क्या हो रहा है? पहले तो वो खामोश रही, फिर उसने हिम्मत करके सब कुछ बयान करना शुरू किया। उसने बताया कि कैसे ईमानदार मुलाजमीन को निकाला गया, कैसे होटल का सामान चोरी हुआ, कैसे झूठे बिल बनाए गए, और कैसे मैनेजर ने सबको डरा कर खामोश रखा। उसकी हर बात हाल में गूंज रही थी और हर लफ्ज़ के सामने मैनेजर का चेहरा मज़ीद जर्द होता जा रहा था। मैंने वकील की तरफ देखा। उसने सर हिलाया और कहा, हमारे पास इस सब के सबूत भी मौजूद हैं। अगर आप इजाज़त दें तो अभी कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है। मैंने फ़ौरन कहा, हाँ, अभी और इसी वक्त। फिर मैंने सिक्योरिटी को हुक्म दिया कि मैनेजर को वहीं रोका जाए। वो भागने की कोशिश करने लगा, मगर इस बार उसे रोक लिया गया। उसकी आंखों में वही खौफ था जो कल मेरी आंखों में था, जब उसने मुझे धक्के दिए थे। मगर फ़र्क ये था कि मैं बेकसूर था और वो मुजरिम था। होटल के बाकी मुलाजमीन आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आने लगे। कुछ ने हिम्मत करके कहा, सर हम सब मजबूर थे, हम सच जानते थे मगर डरते थे। मैंने उनकी बात सुनी और कहा, डर हमेशा जुल्म को बढ़ाता है, मगर अब सब बदल जाएगा। जो ईमानदार हैं उन्हें कभी खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं। मैंने फ़ौरन ऐलान किया कि आज के बाद इस होटल में हर चीज़ शफाफ होगी, हर मुलाजिम को उसका हक मिलेगा और किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। मैंने पुराने निकाले गए मुलाजमीन को वापस बुलाने का हुक्म दिया और नए सिरे से निज़ाम बनाने का फ़ैसला किया। हाल में एक नई उम्मीद की लहर दौड़ की। फिर मेरी नज़र इस वेट्रेस पर पड़ी। वो खामोशी से एक तरफ खड़ी थी। मैं उसके पास गया और कहा, अगर तुम कल मेरी मदद ना करती तो शायद मैं आज भी अंधेरे में होता। तुमने सच बोलने की हिम्मत की, इसलिए मैं तुम्हें इस होटल में एक बेहतर मुकाम देना चाहता हूँ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, सर मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये होटल पहले जैसा हो जाए, यही काफ़ी है। उसकी बात सुनकर मेरे दिल को अजीब सा सुकून मिला। मैंने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में अपने वालिद को याद किया, जैसे वो कहीं से मुझे देख रहे हों और मुस्कुरा रहे हों। मैंने आहिस्ता से कहा, अब्बू मैंने आपकी अमानत बचा ली। उस दिन के बाद होटल में सब कुछ बदलना शुरू हो गया। पुराना वक़ार वापस आने लगा, मुलाजमीन के चेहरों पर इत्मीनान नज़र आने लगा, और मैंने खुद को पहले से ज़्यादा मजबूत महसूस किया, क्योंकि मैंने सीख लिया था कि कभी कभी सच जानने के लिए खुद को गिराना पड़ता है, भेस बदलना पड़ता है। मगर जब इंसान सच के साथ खड़ा हो जाए
तो फिर कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकती। आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नया है तो हमारे इस चैनल शायान स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।